नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। कोरोना संक्रमण का कहर दिनों दिन कम हो रहा है। सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड सहित अन्य संसाधन की उपलब्ध हैं, जबकि 20 दिन पहले यहां जिला अस्पताल पूरी तरह से मरीजों से भरा था। यहां तक कि गैलरी में भी जगह उपलब्ध नहीं थी। बीती 27 अप्रैल को पलंग उपलब्ध न होने की सूचना तक चस्पा करनी पड़ी थी। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद इसका असर जिला अस्पताल पर भी पड़ा है। एक समय अस्पताल में ऑक्सीजन बेड और पलंग उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अप्रैल की तुलना में मई माह में मरीज कम हुए हैं और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। अस्पताल में वर्तमान में 190 कुल मरीज भर्ती हैं, जिनमें से ऑक्सीजन पर 94, कोविड-19 संदिग्ध मरीज 85 हैं। डॉक्टरों के बताए अनुसार 50% राहत यहां पर मिली है। अशोकनगर से ओम प्रकाश रघुवंशी की रिपोर्ट, दिवाकर न्यूज। कोविड के सेकंड फेज में क्या राहत जिले को मिल रही है? अभी जो वर्तमान की स्थिति बनी हुई जिला अशोकनगर में काफ़ी ठीक हुई है। जो अभी 10-15 दिन पहले मरीज थे, भर्ती मरीज, जो चाहे वो कोविड पेशेंट हो या सस्पेक्टेड पेशेंट हो, जिला अशोकनगर में लगभग 10-15 दिन पहले 300 मरीज भर्ती रहा करते थे, लगभग 300 के आसपास, है ना। जो आज की तारीख में लगभग 190 मरीज टोटल मरीज भर्ती हैं वर्तमान में अभी इस समय अपने जिला अस्पताल अशोकनगर में। और जिनमें से अगर हम 190 की बात करें तो उनमें से लगभग 94 लोग ऑक्सीजन पे हैं। और जो 94 लोग ऑक्सीजन पे हैं उनमें समस्त वार्ड के समस्त मरीज हैं। वो जैसे एसएनसी वार्ड है उसमें भी कुछ मरीज भर्ती हैं। एसएनसी वार्ड में बेसिकली हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं, जिसमें से 7 को वो बच्चे भी एडमिट हैं जो ऑक्सीजन पे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वे कोविड वाले नहीं है ना, वो कोविड नहीं है ना, ये सस्पेक्टेड है। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, जिले में जितने भी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में जितने वार्ड बने हुए हैं, अलग अलग वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई भी है। सभी वार्ड्स को मिला के लगभग 94 लोग अभी भर्ती हैं। और उनमें से 54 ऑक्सीजन पॉइंट से कितने को ऑक्सीजन दी जा रही है और सिलेंडर से कितने को दी जा रही है? हाँ, ऑक्सीजन पॉइंट से कितनों को दी जा रही है और सिलेंडर से कितनों को दी जा रही है ना। बेसिकली जहाँ सेंट्रल सप्लाई है, जैसे सेंट्रल सप्लाई की बात करूँ तो कोविड आईसीयू वार्ड में टोटल सेंट्रल सप्लाई है और 10 वहाँ मरीज भर्ती रहते हैं, उनको 10 को 10 वहाँ से सेंट्रल सप्लाई से दी जाती है। इसके अलावा और दूसरे वार्ड में सेंट्रल सप्लाई भी है और साथ साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर से सेपरेट व्यवस्था की गई उनके लिए। ठीक है, कितने मरीज आ गए थे पर डे, आप कितने आ गए अभी वर्तमान में ये मान के चलिए आपकी लगभग मोटे तौर पे 200 मरीज के आसपास भर्ती रह रहे हैं ना। कभी 190, कभी 200। जो 10 दिन पहले या 15 दिन पहले 300 के आसपास हो रहे थे मरीज। और जो मरीज भर्ती हैं वो कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। जो क्रिटिकल फेज हुआ करता था वो निकल चुका है लगभग। मरीज काफ़ी कंफर्टेबल जोन में है, कुछ ही मरीज हैं जो क्रिटिकल बने हुए हैं अभी। अच्छा, सेकंड फेज में कितनी मृत्यु हो गई होंगी लगभग? अच्छा, सेकेंड फेज में लगभग कोविड से मृत्यु हुई होंगी। जैसा कि कोविड आईसीयू के हमारे पास डाटा है, कोविड आईसीयू वार्ड के, है ना, तो उसमें जो हमें मृत्यु दी गई है 11 मृत्यु तो कोविड आईसीयू वार्ड से अभी सेकेंड फेज में के दौरान दी गई है ना। और ये जो कोविड आईसीयू वो सेकेंड फेज में ही संस्थागत स्तर पे चालू रहा है। और दूसरे वार्ड भी हैं, जैसे डीसीएससी वार्ड है, मेल वार्ड है ना, वहाँ भी कुछ डेथ हुई है कोविड पेशेंट से। वहाँ का भी डाटा फाइनल कलेक्शन नहीं हो पाया है। तो अनुमानित अपन कितनी मान लें कोविड प्लस अदर्स? डेथ का मैं आपको क्लियर डाटा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि डेथ का डाटा केवल जब हमारा ऑडिट फॉर्मेट हो जाता है ना, उसी के बेसिस पे हम आपको बता सकते हैं। जैसे कि हमारा वहाँ की जो हमने डेथ कलेक्शन किया कोविड आईसीयू वार्ड का, तो वहाँ से हमें 11 डेथ का डाटा मिला है। कल कितनी मौत हुई? हाँ, कल सुबह एक डेथ हुई थी कोविड आईसीयू में, है ना, कोविड पेशेंट की। राजीव नायर करके एक पेशेंट थे, है ना, उनकी डेथ हुई थी कल। अच्छा, नाम बताओ। आज नहीं, आज कोई डेथ नहीं। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद।